स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर को माफ़ी मांगनी पड़ गई है। अनुपम खेर संबित पात्रा की तारीफ करते करते इतना बह गए कि उन्होंने एक गलत बात अपने ट्विटर हैंडल से कह दी, जिसको लेकर सिख समुदाय में काफ़ी गुस्सा है और सिख समुदाय ने इसकी शिकायत की और कानूनी नोटिस अनुपम खेर को थमा दिया, जिसके बाद अनुपम खेर को अपना ट्वीट वो डिलीट करना पड़ा और उसके बाद लिखित में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, क्षमा प्रार्थी भी कहने की बात कही। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा था उस पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल बीते दिनों सोपोर से जो तस्वीर हमारे सामने आई थी कश्मीर से, उस तस्वीर को लेकर संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था और कुछ शब्द लिखे थे, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने संबित पात्रा को इस ट्वीट पर नाराज़गी जताते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। इसके बाद संबित पात्रा की तारीफ में उतरे अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने श्री गोविंद सिंह जी से जुड़े दोहे 1.25 लाख से एक लड़ाऊ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा 1.25 लाख से एक भिड़ा दूं और संबित पात्रा को टैग किया। यानी संबित पात्रा की तारीफ में उन्होंने इसे टारगेट करने के लिए किया। 1.25 लाख से किसकी वो बात कर रहे थे ये आप समझ सकते हैं। इसी को लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश है। सिख समुदाय के लोगों ने पहले तो पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान वरिंदर सिंह ढिल्लों ने जहां श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को इसकी लिखित शिकायत दी। उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी ने अनुपम खेर को कानूनी नोटिस भेजा। कमेटी ने खेर से तुरंत माफ़ी मांगने और विवादास्पद ट्वीट हटाने की मांग की, जिसके बाद अनुपम खेर ने इस ट्वीट को डिलीट किया और उसके बाद ट्वीट किया। अपने उस ट्वीट को डिलीट करने के बाद अनुपम खेर ने एक ट्वीट और किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अपने पिछले एक ट्वीट में मैंने गलत लिखा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सही जज्बात और शब्द 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तभी गोविंद सिंह नाम कहूँ। जो असल दोहा है गोविंद सिंह जी का वो उन्होंने ट्वीट में लिखा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि सिख समुदाय के लोगों ने एकदम उन पर गलत शब्द का उन्होंने बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने कार्रवाई की बात की, तभी इन्होंने एकदम माफ़ी मांगने की बात कही। आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने 1.25 लाख की बात करके और संबित स्वराज को टैग किया और वो किस बात को टारगेट करना चाहते। संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया था उसमें वो तस्वीर थी और तस्वीर को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसका समर्थन करते हुए वो संबित पात्रा की तारीफ करना चाह रहे थे। लेकिन सिख जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने उन्होंने जो लाइन लिखी और जो दोहे की उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया उसको बर्दाश्त नहीं किया और इस पर कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। आपको बता दें कि ट्विटर पर इन दिनों वैसे भी अनुपम खेर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि वो पिछली सरकारों से सवाल पूछते थे, लेकिन अब जब महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। इस वजह से लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।